में भी आप ये बुकिंग करवा सकते हैं। जो नई सीडी बहुत जल्द ये रिलीज हो चुकी है एक, और इसकी जो बुकिंग है ये की जा रही है। जिनकी बुकिंग होगी उन्हीं को ये सीडी मिलेगी। तो मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट में गाए गए भजनों की सीडी है, विशेष सीडी है। तो आप आगे ये बुकिंग करवा सकते हैं दोनों ही साइडों में जी। और जो व्हीकल लेकर आप आश्रम में आते हैं तो आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ी करके आया करें। पार्किंग के अलावा बाहर कहीं सड़क पर या कंटेनरों के आसपास गेटों के पास गाड़ी खड़ी न किया करें। इससे साथ संगत को बहुत दिक्कत आती है और फिर सेवादार भाइयों को मजबूरन आपकी गाड़ी क्रेन द्वारा उठाकर दूर छोड़नी पड़ती है। फिर आपको भी अपनी गाड़ी ढूंढने में दिक्कत आती है। इसलिए आपसे निवेदन है गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ी करके आया करें। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। तुमने सत्कार में नारा बोलना है जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राजपाल और जसवंत इंसान कोटकपुरा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे प्रेमी राम मेहर और नरेश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रात नू जागे जागे ता शेख सदा तेरा ती जागण कुत्ते ते थूते शेख सदा में तेरा तीज जगण कुत्ते ते सोते मालिक दा दरमूद न छड़ दे भावें सौ सौ वजण जुते ते तूते उठ भुलिया भुलिया उठ भुलिया उठ याद मना ले याद मना ले याद मना ले नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते ते तूते। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। राम नाम दा दाज बना दे राम नाम दा दाज बना दे कत कत के पतला पटनी कत कत के पतला पटनी राम नाम दा दाज बना दे राम नाम दा दाज बना दे कत कत के पतला पटनी कत कत के पतला पटनी
सतगुर ने तेनू चरखी दिती, सतगुर ने तेनू चरखी दिती, कुछ लाइस दा खतनी। राम नाम दा ताज बना ले, कत कत के पतला पत्नी। चलदी चलदी टुट जांदी, दाजों खाली रोण जांदियां, हथ चों पूरी छुट जांदी। फिर तंग तंग विच सुहाग घनी, फिर तंग तंग विच सुहाग घनी। जे जाड़ सुरत दा वटनी, जे जाड़ सुरत दा वटनी। राम नाम दा ताज बना ले, कत कत के पतला पत्नी। लग लग के व्याज व्याज उते 24 भी बनूगी 84 नी। 3-5 दा तू सौदा करके, तटकाल ते वाली फादीनी। भोलिए दुनिया चख के वेख गई, दी तू दुनिया चख के वेख गई। कदे लूनी सिलवी चटनी, हाँ कदे लूनी सिलवी चटनी। राम नाम दा ताज बना दे, कत कत के पतला पत्नी। मन तो तकड़ी रख बचा के नी, इथे कई चूड़ी ते फिर दे। आ संगत विच छोपे पाले, रख शब्द पूड़ियां गिरदे नी। बेखी नाक दोटे जोड़ी बनी, बेखी नाक दोटे जोड़ी बनी। बीती विषयां दे मटनी, हाय बीती विषयां दे मटनी। राम नाम दा ताज बना ले, कत कत के पतला पत्नी। हाँ कत कत के पतला पत्नी। सतनाम दी चज कोई दे दो, कत्तन तुंबण ते अटेरण दा। बद उम्र दी सुख दी जानदी ए, वेला बीज बिगेरण दा। सच्चा सौदा कर दो आके जी, सौदा राम नाम दा ले लो जी। खुली सच सौदे दी हटनी, हाँ खुली सच सौदे दी हटनी।
के पतला पत्नी, कद कद के पतला पत्नी। सतगुर ने तेनू चरखी दिती, सतगुर ने तेनू चरखी दिती, बुझदा इसदा खटनी, बुझदा इसदा खटनी। काम काम दा दाज बना ले, कत कत के पतला पत्नी, कत कत के पतला पत्नी, कत कत के पतला पत्नी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राम मेहर और नरेश जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। मानस जन्म अनमोल है, ये होत न बारंबार। जे बन फल पाके बुई गिरे, बोहर न लागेरा। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जे तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जे तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। वेद संतों ने सारा बता ही दिया, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म खुद मालिक जीवी को समझाता है, जिस काम को आया वो बतलाता है। खुद मालिक जीवी को समझाता है, जिस काम को आया वो बतलाता है। मिला जन्म है नाम दियाने लिए, मिला जन्म है नाम दियाने लिए। नाम तू ना दिया है तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म खाने पीने को अन्न दूध सब कुछ दिया, मेवा मिश्रा मिठान भी पैदा किया। खाने पीने को अन्न दूध सब कुछ दिया, मेवा मिश्रा मिठान भी पैदा किया। सब पदार्थ बनाए हैं तेरे लिए, सब पदार्थ बनाए हैं तेरे लिए। फिर भी तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। तीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म
कपट आजा संत शरण, फिर कट जाए तेरा ये आवागमन। छोड़ के छल कपट आजा संत शरण, फिर कट जाए तेरा ये आवागमन। जो न मानेगा तू संतों का वचन, जो न मानेगा तू संतों का वचन, यूं ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म। कहे सतनाम जी सब समझा है दिया, तेरा काम का जो बदला है दिया। जहाँ सतनाम कहे सतनाम जी सब समझा है दिया, तेरा काम का जो बदला है दिया। जो मानेगा लाभ उठा जाएगा, जो मानेगा लाभ उठा जाएगा। अमल तू ना कमाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू विरसा गवाए तो मैं क्या करूं, वेद संतों ने सारा बता ही दिया। जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म। धन्य सतगुरु तेरी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आके संगत च मन समझा ले, आके संगत च मन समझा ले। जे सुखी ते आनंद लुटना, जे सुखी ते आनंद लुटना। सुन के बचन ते अमल कमाल है, सुन के बचन ते अमल कमाल है। जे जन्म दा लाहा खटना, जे सुखी ते आनंद लुटना। जन्म दे कटे जांदे ने, जेड़े चल के संगत विच आंदे ने। सतसंग दे सरोवर च नाल, सतसंग दे सरोवर च नाल। जे सुखी ते आनंद लुटना। बंदा कर्म कांड किन्ने कर ले, रब मिलदा ना पावे किन्ने तर ले जी, पावे किन्ने तर ले। सुन संगत ते साधन बना ले, आके संगत च मन समझा ले। जे सुख ते आनंद लुटना। मन विषयां नू जावे जी, प्रीत विषयां दी नरकी ले जावे जी, नरकी ले जावे जी। मन विषय ते विकारा तो हटा ले, मन विषय ते विकारा तो हटा ले। जे सुखी ते आनंद लुटना, जे सुखी ते आनंद लुटना। सतनाम जी कहण क्यों करे विचारना, वेला खेडने दा खान पीन च गुजारना। जेड़ी रहिंदी ओनू लेखे विच ला ले, जेड़ी रहिंदी ओनू लेखे विच ला ले। जे सुखी ते आनंद लुटना, जे सुखी ते आनंद लुटना। आके संगत च मन समझा ले, आके संगत च मन समझा ले। जे सुख ते आनंद
जे जन्म दा लाहा खटना, जे जन्म दा लाहा खटना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, सत्संग ऐसी जगह यहां पे आत्मा को खुराक मिलती हो। सत्संग यहां जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग यहां परमानंद की प्राप्ति होती है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में है दिखाने का तरीका बताया जाता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कणकण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, मां बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है। पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है, जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहां फिसल जाए, क्या पता कहां चोट खा लें, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद है, अनजान है, आने वाले कष्टों से अनजान है, बुरे पाप कर्मों से, तो रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी, ऐसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो, आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो, कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है। उसे रोकते रहते हैं कि ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता, तब तक उसे
सब कुछ अच्छा लगता है, जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते, पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं। बहुत बार हमने देखा, बहुत बार देखा है, खास करके जिम्मेवारों में देखा, सेवा समिति है, 25 मेंबर हैं, कई बार जो 15 मेंबर हैं, कि भाई आप आगे बिना ना जाया करें, यानी जब भी जाना थोड़ा बता के जाएं, और नींद में या कभी भी कोई प्रोग्राम होता है बिल्कुल ना चला करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती, शायद सैकड़ों बार ये बात कम से कम हमें याद आता है कि 15-20 बार तो हमने कही होगी, लेकिन कई बार जीव नहीं मानता। चलो 2 मिनट की बात है, चलो 1 मिनट की बात है, चलो 4 मिनट की बात है, आपको क्या मालूम वो 1 मिनट जिंदगी है या मौत है। फिर पश्चाताप पल्ले रह जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और कोई चीज हाथ नहीं आती। तो एक दिन में कोई दफ्तर नहीं बंद हो जाएगा, या कुछ घंटों में कोई आपके बिजनेस में घाटा नहीं पड़ जाएगा, लेकिन जीव नहीं मानते। हमने आजमाया है, होनी होके रहती है। कई लोग होते हैं कि जो मान लेते हैं और उनका मौत जैसा कर्म, मालिक मौत जैसा कर्म, या मौत को भी भगवान बदल सकता है। और बात छोड़ो, बात वचन मानने की है। और संतों के पास कुछ जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। हाँ, एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है, वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कह लगे, पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में सत्संग थोड़ी हुआ करती, बिठा लेते थे, हम घूमते उनके पास, बोलो भी क्या बीमारी, क्या बीमारी, ये करो बेटा, वो करो। कहने लगे जी मैं बीमार हूं। हमने कहा ठीक है, आप पीछे चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए, कहने लगे तेरे को कहा था, क्या फायदा। कहने लगा क्यों। कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी जिंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करो, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी, गए डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां लिख दी। कहते चलो दवाइयां ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीजीआई दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत है। कई बार ज्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहां से दिखा के वापस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियां लगी 2-3 दिन बाद। घर वालों ने सोचा कि अब मौत नजदीक है, खून आने लगा, लेटरिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई पे चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा, कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही न रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा, और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह जी की रहमत, अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नजारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का असूल है। कई बार बात पे बात आ जाती है। हम आए, बेपरवाह जी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया कर लिया, परमपिता जी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे। हमने कहा आप दिन है, कहते हाँ, अगर बेपराज ने आगे कह दिया रात है तो आगे से
ज्यादा अकड़ू खान ना बन जाना, समझाने लग जाओ, नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने दो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है। तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात, ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है। किसी ने हमें सुनाया जी, बेबुआ जी ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुला संगत कम होती, बेबुआ जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया, कहते बेवकूफ ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया। वो कहने का बताओ बच्चन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने शाबाश, आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई बयान कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को। फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हुआ मेरे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी 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 करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचते कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहां, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए के आए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा। तो वही बात होती है, कर्म कट जाएं कट जाएं कट जाएं कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले बात तेरी भले की कहूं, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं, जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम पिता ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूं। काफी शेर हैं, तो मतलब कि तेरी भले की कह रहा हूं, कई बार सुनाए भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते हाँ में कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली, कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। किसी को खीर खा लो, कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं।
ये हकीकत देखी है। हाँ, ये अलग बात है। ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे। कोई कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट है। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये अपने आप को मैं बद्दा लगता हूं, सुंदर बना दे, सुंदर को बद्दा बना दे। पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहां बन जाएं। फिर इसी भी एक बात ख्याल में आई। ऐसे 3 लोग थे, माँ, बाप और एक बेटा उनका। कहते हैं भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो वह भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जाट। कहता गदी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा है। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीटे बेचारी, बेटे ने देखा मां रो रही है, बुरा हाल है। कहता हे महादेव जी, हम जैसे पहले थे ना वैसे कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी मां का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते घटाते डाक के 3 पात। क्योंकि बात बनती तो आजकल किसी की नहीं, ईगो सब में भरी हुई है, नाक तक ईगो आई हुई है। मुझे कह दिया अच्छा, वो कहते तूने मेरे को कहा अच्छा। शुक्र है मालिक बुरे ख्याल भक्तों के भी पूरे नहीं करता, वरना कई बार भक्तों को भी गुस्सा आ जाता है। आता रहता है, आखिर 5 तत्व का पुतला है। जब तक 10वें द्वार नहीं पहुंचेगा, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया 100% कंट्रोल में नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुक्र है कि भक्ति मालिक उधर नहीं लगने देता, वरना रगड़ के रख दे। कई बार भक्तों की आहें लग भी जाती हैं वो जायज जगह पे, क्योंकि उसका ऐसा होने वाला होता। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर जो कहें कि राम नाम जपो, सबका भला मांगो, सुनो, अमल करो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। लाइव मैसेज जी, डॉक्टर जगत नरूला, न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका से। प्यारे पिताजी, साहबजादे भाई जसमीत इंसान के घर नन्ही परी परलमीत की जन्म की खुशी में कोटा में 1,07,400 नाम वाले होने की खुशी में दीन दुखी मध्य में बैंक में 25,000 रुपये परमार्थ जमा करवा दिया है जी। सेवा से मन लगे बेटा, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक दिया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। विदेश वापिस जाना है, अवतार सिंह प्रेमपाल इंसान। सुमन करना बेटा, MSG एडम में मिलके जाना, वहां के लिए प्रसाद लेना, संगत को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशी दे। और विवाह शादी वाले परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 12,777 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर 9 मेंबर और श्रीदान का 6 मेंबर पर करें, दोनों दान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम हैप्पी इंसा पुत्र राधा कृष्ण इंसा जी के निवासी कुल्ला जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम किरण इंसा पुत्री वीरवान इंसा जी के निवासी टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और ये दोनों बच्चे शाहसाम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, उसी वर्दी को अपना तोहफा समझा। सो मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद।
और आज दिनांक 24/3/12 को शास्त्रम जी धाम सरसा में शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग की ओर से खूनदान कैंप लगाया गया, जिसमें भारतीय सेना की टीम, सशस्त्र सेना दान केंद्र दिल्ली को संगठन ने कुल 525 यूनिट खूनदान किया है जी। इसके साथ ही शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 884 मरीजों की जांच की गई, उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गई। इस कैंप में स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी हैं। पैरामेडिकल स्टाफ 25 मेंबर, बटरलाइन ब्लॉक, लिटरोलॉजी ब्लॉक 28 बच्चे और 2 इंचार्ज शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार, यूथ वेलफेयर फेडरेशन के सेवादार, विभिन्न समितियों के सेवादारों ने सेवा की। प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद। शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशासन में 15 भाई 25 बहनें खड़े हो जाएं। बंगीदास का प्रशासन 1 भाई, यूथ वीरांगनों का 7 बहनें और इंसानियत की सेवा के महाअभियान जो चलते हैं उसके फार्म भरने वाले 80 सेवादार। तो धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। प्रसाद लेना, जोर शोर से सेवा करना, मालिक खुशियों से नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद ले लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से ले लीजिए, नहीं फायदा है 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़े से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज पहले दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आपने है। खाने पीने की अनजाने में गलती होगी, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में, 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई और पता है कि गलती होगी, वो खड़े हो जाओ। इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। मालिक से आपको माफी दिलवानी है और खड़े रहना है, बैठना नहीं। और कभी भी वचनों में गलती ना किया करो। खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं, फिर सुमन करोगे तो फिर से आएंगी, पर अब सच्चे दिल से तौबा करना। सो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और नारा लगा के बैठ जाओ, बैठ जाओ। माफ करेंगे मालिक जरूर, आइंदा गलती ना करें। प्रसाद गुमुआ, नाम शब्द बताया, लॉकेट गुमुआ, दांत टूटी, प्रसाद खराब हुआ, भ्रूण हत्या करवाई, पेपरों में नकल की, विचारों में गलती की, आश्रम में पैसे खर्च किए, खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, गलत सोचा, बच्चे नहीं माने, बुजुर्गों वाले कैबिन में बैठे, नाम शब्द बताया, खुशी बताई, अश्लीलता देखी, सेवा पर नहीं आई, शादी में शराब पिलाई, ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ा, किसी की बीमारी मांगी, रिश्वत दी। तो ये खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं जिनसे ये गलती हुई है। जल्दी से खड़े होते जाएं, बैठते जाएं, नारा लगा के बैठ जाएं, बैठ जाएं। दूसरी बार माफी लेने 2 महीने सुमन के धीर जिनसा, बलदेव सिंह, जीदेव सिंह। लगातार सुमन करो भाई, फिर तो हो सकता है मालिक रहमत करें। सो खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पर आई, जिन चुड़ैल भूत प्रेत है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पर आई, जिन चुड़ैल मैंने कसर होंगी है। हाँ, शोर नहीं करना, आपने चुपचाप खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कहते हैं। बीमारों वाला प्रसाद लेना, आशीर्वाद। बीमारों वाला प्रसाद लेना और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ। सारे भूत भगा दिए आपके। अगर कोई खड़ा रह गया तो भूत रह सकता है। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। तो सारे भरम भूत आपके भागे, कोई भूत बात नहीं है। प्रसाद लेना बीमारी का और हॉस्पिटल से दवाई लेना। जितनी बार दवाई लेनी है पहले आधा घंटा राम का नाम जपना, फिर दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसे से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। घर जाने वाले सेवादार 7 से 135 दिन वाले सेवा करने वाले भाई बहन खड़े हो जाएं। ब्लाक समालखा से 15 होटल से 14 सेवादार 8 दिन की, ब्लाक लम्बी से 60 सेवादार 4 दिन की, ट्रैक्टर ट्राली के साथ ब्लाक सादिक से 20 दिन, मुक्तसर से 10 दिन की सेवा, ब्लाक रामान सिंहपुरा से 4 ट्राली बनचटी लेकर आए हैं जी, काफले व सड़क पर ड्यूटी देने वाले। तो जितनी सेवा की है, सेवा सिमरन खड़े हो जाएं। सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां दे। सेवा सिमरन में मालिक से प्यार बढ़े। सो सबने प्रसाद लेना है और फिर बैठ जाना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाओ जी। और सारे परिवार को भी आशीर्वाद कहना, प्रसाद भी देना। यूथ वीरांगनाओं द्वारा पिछले दिनों नशा कन्या, भ्रूण हत्या, वेश्यावर्ती, समलैंगिकता विरोधी, सुखदुआ समाज के उत्थान के लिए जमुनानगर में 20, कुरुक्षेत्र में 11, फाजिलका में 5, अम्बाड़ा में 10, कुल 46 रैलियां निकाली गई। यूथ वीरांगनाओं द्वारा लगाई गई नशा मुक्ति कैंप में 7 भाई बहन नशा छोड़ने आए। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। लाइव पे बैठे तो प्रसाद लेने, यहां भी है तो प्रसाद लेने, आशीर्वाद। महाराष्ट्र से फौजी नवजोत इंसान जी आए हैं, आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत स्वागत। प्रसाद लेना, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। पूज्य पिताजी कोटा में ज्यादा नाम वाले होने पार्लियामेंट के जन्म की खुशी में सभी 25 मेंबर बहनें 25,000 रुपए कमरे में चल डालने की खुशी में
जनरल स्टोर के सभी भाई खड़े होते जाएं। 10,777। इनके अलावा 430 बहन भाइयों ने दिनों के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया। कुछ शासन ने व्रत रखा, खून दान किया है जी, शाबाश बेटा, और मालिक खुशियां दे। खड़े हो जाएं। कुछ कार्ड भी हैं एक दो। केसरिया केसरिया बरतार आयो जी मारा केसरिया, मारे आंगणा में छाई बहार आयो जी मारा केसरिया। प्यारे पिताजी, प्यारे पापा जी, बहनों के लंगर खिलाने वाली समिति के षडवे यूथ वीरांगनों के ऑफिस में आप जी के अति पवित्र चरण डाले जाने की खुशी में 15,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं जी। अर्ज है कि हम 100% आप जी के हुक्म में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा सेवा सुन करते हुए निभाएं। अर्ज है कि हमें तराश कर ऐसा बना दो जैसा हम आप जी को अच्छे लगे जी। लंगर खिलाने वाली समिति की बहनें यूथ वीरांगनाएं, और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया। खड़े रहो जी, अभी खड़े हो जाओ और खड़े रहो। एक कार्ड और है। उदाहरण कर ली रूहान दा तुसी राजस्थान पधारे, एक सत्संग ते ही बल्ले बल्ले होगी लखा पार उतारे, अपने सुप्रभात सतगुरु तो असी बलिहारे असी बलिहारे। प्यारे पिताजी, कोटा में 1,07,400 नए जीवों के नाम लेने और आप जी की पोती नन्ही परी परलमीत जी के जन्म की खुशी में बड़ा लंगर पकाने वाली समिति की सभी बहनों ने 25,319 रुपये 55 पैसे बैंक में जमा करवा दिए हैं जी। कुछ बहनों ने आज व्रत रखा है जी। आप जी के टूर पे जाने के बाद शुभ देवियों ने भी लंगर घर में सेवा की है। एक ने आज व्रत रखा है और परमार्थ किया है जी। तेरियां उम्मीदां ते उतरांगे खरे जी उतरंग खरे। एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने बनाया। खड़े हो जाएं। तो बेटा, जो भी आप सेवा करते हैं तन मन धन से, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, आपका सेवा सुनने मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे और मालिक की खुशियां बढ़ती जाएं। जो जो सेवा पे आप आते जाएं, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद आशीर्वाद। और समय के अनुसार व्रत खोल लें जिन्होंने व्रत रखा था। आशीर्वाद। जिनके परिवारों में किसी ने चोड़ा छोड़ा, ऐसे 10 परिवार आए हैं। 2 ने नाम नहीं लिया था। खड़े हो जाएं। परिवार छोटा बच्चा था एक, तो जिसने नाम नहीं लिया छोटा बच्चा था। मां के गर्भ में नाम सुना, सत्संग सुनी तो कुछ ना कुछ रहमत होती है। जिसने नाम नहीं लिया उसके लिए परिवार वाले घंटा सुबह शाम सारे इकट्ठे बैठ के 3-4 महीने लगातार श्रवण करो, मालिक कुछ ना कुछ रहमत करते हैं। एक का शरीर दान हुआ, शरीर दान महादान। 7 परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। सो मालिक खुशी दे। आशीर्वाद। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, परिवार दोनों तरफ आए हैं। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के बांध दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक ज्योति निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना। इधर प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना। जो जख्म देता मर्रम जरूर देता है जी। और सत्संग में कोई नशा छोड़ने है, साधन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखो, परिवार के एक आदमी 7 दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करनी चाहिए। बाकी सत्संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या फिर पढ़ाई के लिए आशीर्वाद चाहते तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी शासनत आश्रम में पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयनो शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने के समय साधन के अनुसार जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताया, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है। और सत्संग जी, परोपकार महाअभियान के फार्म भरे जा रहे हैं। नेत्रदान मरणोपरांत करने वाले तो 1,05,777 हो गए हैं। पर उनके कंपटीशन में खूनदान कि जब भी आश्रम की तरफ से कहा जाएगा खूनदान करेंगे, खूनदान महादान, कोई कमी नहीं रहती उसे। नेत्रदान भी महादान है। तो ये फार्म भरने वाले 93,028 है। तो ये भी लाख के बराबर पहुंचने वाले हैं। तो जो सेवादारों ने फार्म नहीं भरे जरूर भरा करें, या फिर कभी रिश्वत नहीं देंगे 88,000 है, और कभी दहेज नहीं लेंगे 82,000। बाकी और भी फार्म तो आप जरूर भरा करें, क्योंकि जब भी फार्म आप भर देते हैं मालिक तभी से खुशियां देनी शुरू कर दिया करते हैं। बस दृढ़ यकीन से फार्म भरो। तो अब थोड़ा समय सजे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।